मोहिनीगढ़ की सड़कें, जो कभी रोशनी से जगमगाती थीं, अब अंधेरे में डूबी हुई थीं। बारिश की बूंदें टीन की छतों पर टपक रही थीं और हल्की हवा चल रही थी, जिससे हर जगह रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था। 26 वर्षीय खोजी पत्रकार रोहेल अहमद अपनी बाइक पर सवार होकर शांत सड़कों से होते हुए उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे, जिसका जिक्र हर जगह हो रहा था। नवाब सरमद अली की हवेली, एक ऐसी जगह जहां पैर रखना मतलब खुद को खतरे में डालना था। यहां कोई नहीं आता सर, पास खड़े एक चाय विक्रेता ने चेतावनी दी। जो भी यहां गया वह वापस नहीं आया। रोहेल ने पुरानी वीरान हवेली की ओर देखा। जीर्ण शीर्ण दरवाजा, लंबा सुनसान गलियारा और खिड़कियों से झांकती परछाइयां, ये सब किसी डरावनी कहानी की शुरुआत जैसा लग रहा था। लेकिन वह एक पत्रकार थे और उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण छिपे हुए रहस्य थे। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल ठंडा था, मानो समय यहीं रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं और एक बड़े झूमर के नीचे घिसा हुआ कालीन बिछा हुआ था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रोहेल चौंक कर पीछे मुड़ा। एक लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और गहरी आंखें जिनमें कोई रहस्य छिपा था। आप कौन हैं? रोहेल ने एक प्रश्न पूछा। अलीजा, वह धीमी आवाज में बोली। यहां से चले जाओ, अभी समय है। लेकिन रोहेल को ऐसा लग रहा था जैसे वह यहां रहने के लिए आया है, और शायद उसी क्षण उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। रोहेल की नजरें अलीजा पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो उसने सदियों का दुख अपने अंदर समेट रखा हो। हवेली का अंदरूनी हिस्सा नमी, सड़न और बेचैन कर देने वाले भय से भरा हुआ था। तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? रोहेल ने अंततः पूछा। अलीजा ने एक पल के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर शब्द उसके होठों पर ही रुक गए। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और उसी क्षण एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर है। ऊपर कौन है? रोहेल ने आश्चर्य से पूछा। यह सवाल मत पूछो, अलीजा ने घबराई हुई आवाज में कहा। अब आप जा सकते हैं, प्लीज जाइए। लेकिन एक पत्रकार के लिए खतरे की गंध सबसे बड़ा आकर्षण है। रोहेल ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हवेली की छत से एक पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिर गई। इसके फ्रेम के पीछे एक धूल भरी तस्वीर थी। एक पुरुष और एक महिला की पुरानी तस्वीर, दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चित्र पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे जलाकर मिटाने की कोशिश की हो। रोहेल ने तस्वीर को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। क्या यह आप हैं? उसने अलीजा की ओर देखा, जो अब सफेद हो चुकी थी। हां, अलीजा की आवाज कांप रही थी। ये मैं हूं, लेकिन यह तस्वीर 100 साल पुरानी है। रोहेल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अलीजा, जो उसके सामने खड़ी थी, क्या एक शताब्दी पहले भी जीवित थी, या शायद वह कभी मरी ही नहीं? यह हवेली सिर्फ पुरानी नहीं थी, यह टाइम लूप में फंसी हुई थी, और अब शायद रोहेल भी इस जाल में फंसने वाला था। रोहेल के हाथ में तस्वीर हिल रही थी। उसके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे थे। यह कैसे संभव हुआ? एक 100 साल पुरानी तस्वीर में दिख रही लड़की आज भी कैसे जीवित हो सकती है? अलीजा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बात कहने वाली हो। यह हवेली टाइम लूप में फंस गई है रोहेल, अलीजा ने धीरे से कहा। समय यहीं रुक गया है। जो एक बार इसमें प्रवेश कर जाता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। यह सब बकवास है, रोहेल ने गुस्से से कहा। यह कोई पुरानी कहानी या डरावनी फिल्म नहीं है, यह हकीकत है, और ऐसा वास्तव में नहीं होता है। फिर भी आप यहां हैं। अलीजा की आंखों में उदासी थी। और तुम्हें भी वह सब देखना होगा जो मैं हर दिन देखता हूं। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। जमीन पर एक छाया पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे जाग रहे हैं। अलीजा का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहेल ने चारों ओर देखा। जिस हॉल में वे खड़े थे, उसकी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, लेकिन अब वे सब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थीं, मानो किसी ने समय को उलट दिया हो। झूमर झूलने लगा और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी।
मानो कोई भारी प्राणी नीचे आ रहा हो। वे आ रहे हैं, अलीजा ने आह भरी। कौन? रोहेल ने असहाय होकर पीछे हटते हुए पूछा। और फिर वह दृश्य रोहेल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक लंबी छाया सीढ़ियों से उतर रही थी। उनके कपड़े नवाबी द्वार के लग रहे थे, लेकिन उनका चेहरा धुंध में डूबा हुआ था। एक भूला हुआ सपना जो हकीकत बनने वाला है। सरमद अली, अलीजा ने कांपती आवाज में कहा। वे वापस आ गए हैं। रोहेल की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे उसका मन स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। सरमद अली की परछाई सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवा में लटका हुआ था। हवेली की दीवारों पर लगी मोमबत्तियां अचानक जल उठीं। झूमर तेजी से हिलने लगा और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। अलीजा पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुमने उसे जगा दिया रोहेल। अलीजा की आवाज फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रोहेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके कदम रुक गए थे। नवाब सरमद का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। आंखें खाली और गहरी काली, मानो उनमें सदियों की वीरानी छिपी हो। अलीजा, नवाब सरमद अली की आवाज गूंजी। नाम लेते ही वह क्षण भर के लिए चुप हो गया। फिर उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिश्रण उभर आया। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकती हो? मैं तुमसे भाग नहीं रही हूं सरमद। अलीजा की आंखों में आंसू भर आए। मैं इस जेल से बाहर निकलना चाहती हूं। नवाब सरमद की उपस्थिति से हवेली के दरवाजे और दीवारें कांपने लगीं। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक हवा में धूल भंवर में घूमने लगी। दरवाजे और खिड़कियां इस तरह बंद हो गईं, मानो पूरा भवन पिंजरा बन गया हो। यह कारावास कभी खत्म नहीं होगा, सरमद दहाड़ा। तुम मेरी हो, हमेशा से रही हो और हमेशा रहोगी। रोहेल ने अलीजा की आंखों में डर की लहर देखी, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। यह प्रेम नहीं है सरमद। अलीजा की आवाज कठोर थी। यह एक अभिशाप है। सरमद अली जोर से हंसा। हवेली की जमीन हिलने लगी, मानो उसे किसी दूसरी दुनिया में खींचा जा रहा हो। प्यार कभी खत्म नहीं होता अलीजा, वह फुसफुसाया। और जो भी इस प्यार के बीच आएगा वो भी नहीं बचेगा। नवाब सरमद की नजर रोहेल पर टिकी थी। अब तुम्हें भी इस कहानी का हिस्सा बनना होगा। और फिर एक झटके के साथ रोहेल के पैरों के नीचे की जमीन गायब होने लगी। रोहेल को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अंधकारमय गर्त में गिर रहा है। आसपास की दीवारें कोहरे में तब्दील हो रही थीं और एक भयानक सन्नाटा सब कुछ निगल रहा था। अचानक उसका शरीर एक कठोर फर्श से टकराया। वह कराहते हुए उठा और चारों ओर देखने लगा। वह अब एक अलग जगह पर था। यह जगह उस पुरानी हवेली जैसी नहीं थी, बल्कि एक बीते युग जैसी थी। मोमबत्ती की रोशनी, लकड़ी के दरवाजे और ऊंची छत। ऐसा लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। मैं कहाँ हूं? उसने धीमे स्वर में कहा। आप नवाब सरमद के समय में हैं, एक परिचित आवाज सुनाई दी। रोहेल ने पलट कर देखा। ये वही अलीजा थी, लेकिन उसके कपड़े बदल गए थे। वह अब आधुनिक समय की लड़की की बजाय एक पुराने नवाब की बेटी जैसी लग रही थी। यह सब कैसे हो रहा है? रोहेल ने आश्चर्य से पूछा। यह हवेली एक जादुई जेल है रोहेल। जो भी इसमें प्रवेश करता है वह अपना समय खो देता है। नवाब सरमद ने मेरे साथ यही किया। अलीजा की आंखों में उदासी और लाचारी थी। उसने मुझे हमेशा अपने साथ रखने के लिए समय को कैद कर लिया है। रोहेल ने चारों ओर देखा। उसने दूर एक बड़ा दर्पण देखा जिसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, केवल परछाइयां घूम रही थीं। यह क्या है? यह वह दरवाजा है जिसने हमें कैद कर रखा है, अलीजा फुसफुसाई। यह जादुई आईना नवाब सरमद की शक्ति का स्रोत है। जब तक यह सुरक्षित है हम इस दुनिया में कैद रहेंगे। तो हमें इसे तोड़ना होगा, रोहेल ने सख्त लहजे में कहा। यह इतना आसान नहीं है रोहेल। अलीजा की आवाज कांप उठी। नवाब सरमद हमें ऐसा नहीं करने देंगे। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे पूरा कमरा हिल गया। दरवाजा जोर से खुला और नवाब सरमद अली अंदर आए। उसकी आंखों में लाली आ गई और उसका चेहरा तीव्र क्रोध से विकृत हो गया। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकते हो? वह दहाड़ा। यह समय मेरे हाथ में है और तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। हवा में सीटी की आवाजें गूंजने लगीं और परछाइयां उनकी ओर बढ़ने लगीं। हमें अब कुछ करना होगा।
रोहेल ने अलीजा का हाथ पकड़ लिया। लेकिन क्या वे सचमुच नवाब सरमद के चंगुल से बच पाएंगे, या फिर वे समय की इस जेल में हमेशा के लिए खो जाएंगे? जैसे जैसे नवाब सरमद के कदमों की आवाज नजदीक आती गई, हवा और भी ठंडी होने लगी। छायाएं अब अधिक गहरी हो गई थीं और दीवारों पर टंगे चित्रों में चेहरे तेजी से धुंधले पड़ रहे थे, मानो समय पीछे लौट रहा हो। तुम मेरे साथ हो अलीजा। सरमद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक जोरदार झटका लगा जिससे पूरा कमरा हिल गया। अलीजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। नहीं सरमद, प्रेम कोई कारागार नहीं है, न ही यह किसी पुराने अभिशाप का हिस्सा है। रोहेल ने जल्दी से अलीजा का हाथ पकड़ा और आईने की ओर दौड़ा। नवाब सरमद ने गुस्से में जोर से चीख मारी और उसी क्षण फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। वह दरवाजा है रोहेल, अलीजा ने जल्दी से कहा। अगर हम इसे तोड़ देंगे तो यह कारावास खत्म हो जाएगा। बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के रोहेल ने अपने कदम स्थिर किए और पूरी ताकत से दर्पण पर मुक्का मारा। लेकिन दर्पण टूटने की बजाय कांपने लगा, मानो कोई शक्तिशाली प्राणी उसके अंदर फंस गया हो। नवाब सरमद हंसने लगे। यह दर्पण मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब तक मैं जीवित हूं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर तुम्हें खत्म करना होगा, रोहेल ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ कहा। नवाब सरमद ने लाल आंखों से रोहेल को घूरा, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, अलीजा ने जल्दी से अपनी अंगूठी उतार कर शीशे पर रख दी। यह अंगूठी मेरे प्यार की निशानी थी सरमद, लेकिन जब प्यार जबरदस्ती किया जाता है तो वह जंजीर बन जाता है। मैं आज यह जंजीर तोड़ती हूं। अचानक दर्पण चमकने लगा और नवाब सरमद चीख पड़े। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा और छायाएं एक एक करके विलीन होने लगीं। नहीं, यह संभव नहीं है। सरमद की चीख गूंज उठी और उसका अस्तित्व प्रकाश में परिवर्तित होकर बिखर गया। पूरा कमरा हिलने लगा, हवेली की दीवारें ढहने लगीं और सब कुछ धुंध में तब्दील होने लगा। रोहेल, हम वापस जा रहे हैं, अलीजा ने खुश होकर कहा। एक क्षण बाद सब कुछ धुएं में गायब हो गया। जब रोहेल ने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक बार फिर उसी पुरानी हवेली में था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारों की दरारें खत्म हो गई थीं, झूमर अपनी जगह पर लग गया था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या हम आजाद हैं? रोहेल ने अलीजा की ओर देखा। अलीजा मुस्कुराई। हां, शायद समय अब जेल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही रोहेल दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। वही पुरानी तस्वीर जिसमें सरमद और अलीजा मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब तस्वीर में एक तीसरा चेहरा भी था, रोहेल का अपना चेहरा। दरवाजा बंद हो गया। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है रोहिल, अलीजा की फुसफुसाहट गूंजी और झूमर की रोशनी एक बार फिर मंद पड़ने लगी। रोहेल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा वहीं पर जम गया। यह क्या हो रहा है? उसने घबराई हुई निगाह से अलीजा की ओर देखा, लेकिन अलीजा चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुमने सोचा कि कहानी खत्म हो गई? उसकी आवाज में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। रोहेल की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। लेकिन हमने नवाब सरमद को खत्म कर दिया था। अलीजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कदमों की आवाज नहीं गूंजी, मानो वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। क्या आपको लगता है कि नवाब सरमद अकेले थे? अलीजा की आंखों में लाल चमक दिखाई दी। अचानक झूमर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे तथा फर्श पर छायाएं फैलने लगीं। आप कौन हैं? रोहेल एक कदम पीछे हट गया। मैं ही हूं जिसने तुम्हें यहां बुलाया है। अलीजा की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वह गहरी, खोखली और ठंडी हो गई थी। यहां कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता रोहेल, केवल वे ही आते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। हम? रोहेल का शरीर पसीने से भीग गया था। यहां और कौन है? उसी क्षण दीवारों पर लगे दर्पण चमकने लगे और उनमें छायाएं लहराने लगीं। वे छायाएं एक एक करके उभरने लगीं। कुछ चेहरे धुंधले थे, कुछ चेहरे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने हवेली के माहौल को और भी अधिक दमनकारी बना दिया था। ये वे लोग हैं जो मुझसे पहले आए थे, अलीजा फुसफुसाई। और तुम भी उनके साथ शामिल होने जा रहे हो।
रोहेल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे, मानो कोई उसे जमीन पर दबा रहा हो। परछाइयां उसकी ओर आ रही थीं, उनकी आंखों में सदियों का अंधेरा था। मुझे जाने दो, रोहेल चिल्लाया। तुम अभी नहीं जा सकते रोहेल, अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम इस हवेली के मालिक हो। अचानक झूमर की रोशनी बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहेल ने जो आखिरी चीज सुनी वह अलीजा की ठंडी हंसी थी। सर्वत्र अंधकार फैल गया था, झूमर बुझ चुका था और दीवारों से छायाएं निकलकर रोहेल की ओर बढ़ रही थीं। यह सब एक जाल था। रोहेल के दिमाग में एक विचार कौन था। वह समझ चुके थे कि नवाब सरमद अली तो सिर्फ एक मोहरा थे, असली खेल तो कोई और खेल रहा था। मुझे जाने दो, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में खो गई। अब तुम हमारे हो रोहेल। अलीजा के होठों पर एक अमानवीय मुस्कान उभरी। जैसा कि बाकी सभी ने किया है, अचानक उसके चारों ओर छायाएं घूमने लगीं और उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हम भी कभी जीवित थे, हम भी आजादी चाहते थे, लेकिन हमें भी धोखा दिया गया। रोहेल ने आवाजों से बचने के लिए अपने कान ढक लिए, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। अचानक एक छाया उसके बहुत करीब आ गई। उसकी आंखें सफेद और खाली थीं। तुम वही करोगे जो हमने किया, छाया फुसफुसा रही थी। नहीं तो तुम्हें हमेशा हमारे साथ रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा, रोहेल ने सख्त लहजे में कहा। वास्तव में? अलीजा ने अपना सिर झुकाया और हंस पड़ी। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई और रास्ता है? अचानक जमीन जोरदार झटके के साथ हिली और हड्डियां और सूखे हाथ फर्श के नीचे से बाहर निकलने लगे। वे हाथ रोहेल की ओर बढ़ रहे थे, उसे खींचने के लिए। रोहेल डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब वह बंधा हुआ था। तुम्हें भी अपनी जगह लेनी होगी रोहेल। अलीजा की आवाज में अब दो अलग अलग सुर थे, जैसे दो व्यक्तित्व एक साथ बोल रहे हों। यह हवेली कभी किसी को अंदर नहीं आने देती। यह सब गलत है, रोहेल ने ऊंची आवाज में कहा। यह सच है, अलीजा फुसफुसाई और अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। समय आ गया है रोहेल, या तो तुम हमारे साथ रहोगे या हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। हवेली हिल रही थी, दरवाजे बंद थे और चारों तरफ से छायाएं छाई हुई थीं। हवेली के दरवाजे और दीवारें हिल रही थीं। झूमर में बुझी हुई मोमबत्तियां अचानक नीली रोशनी में जलने लगीं और परछाइयां गहरी होने लगीं। रोहेल ने स्वयं को चारों ओर से घिरा हुआ पाया। यह सब एक धोखा था, उसने खुद से कहा। इसीलिए मुझे यहां लाया गया है। अब आप समझे? अलीजा की फुसफुसाहट अब और भी डरावनी हो गई थी। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से लंबे सूखे हाथ निकलने लगे। उसने उसका हाथ खींचा और उसे अंधेरे में ले जाने लगा। नहीं! रोहेल चिल्लाया और उन हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे मजबूत होते जा रहे थे। उनके स्पर्श में बर्फ जैसी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब तुमने इस हवेली में कदम रखा, रोहेल। अलीजा की आवाज चारों ओर गूंज उठी। यह हवेली किसी को भी जाने नहीं देती। यह उन आत्माओं का कब्रिस्तान है जो समय के कैदी बन गए हैं। रोहेल ने अंतिम उपाय के रूप में भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर अटके हुए थे। अचानक आईने में एक परछाई दिखाई दी। नवाब सरमद अली, तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा। नवाब सरमद की आंखें लाल हो गई थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। क्या यह सब तुम्हारा जाल था? रोहेल ने गुस्से से पूछा। नहीं, मैं खुद इसी जेल का शिकार हूं। नवाब सरमद के स्वर में रहस्यमय उदासी थी। यह हवेली अपनी इच्छा से चुनती है कि इसका नया संरक्षक कौन होगा, और अब आपकी बारी है। क्या? रोहेल का खून जम गया। जब कोई नया व्यक्ति यहां आता है तो पुराना कैदी रिहा हो जाता है। मैं इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहा था। नवाब सरमद के शब्दों के साथ वह धीरे धीरे विलीन होने लगा, मानो धुएं में बदल रहा हो। नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, रोहेल चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से उभरे हाथ अब उसके शरीर का हिस्सा बन रहे थे और उसका प्रतिबिंब दर्पण में बदल गया था। वही नवाबों वाले कपड़े, वही काली आंखें। अब तुम इस हवेली के नए नवाब हो,
रोहेल, अलीजा फुसफुसाई। दरवाजे जोर से बंद हो गए और पूरा भवन छाया में डूब गया। अब जब भी कोई नया व्यक्ति इस हवेली में प्रवेश करेगा, ये वैसा ही होगा जैसा रोहेल ने अब भी महसूस किया था, और कहीं आईने में रोहेल की परछाई हमेशा के लिए कैद हो गई। अगली सुबह पूरे क्षेत्र में कोहरा छाया हुआ था। एक चाय विक्रेता ने पुरानी सुनसान सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। वह कोहरे से ढकी हवेली को देखता रहा, जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। चचा, मुझे चाय दो, एक भारी आवाज सुनाई दी। चाय विक्रेता हैरान रह गया। एक युवक मोटरसाइकिल से उतरा था, लंबा कद, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। वह रेहान था। चाय वाले ने जल्दी से कप में चाय डाली और रेहान की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी नजरें हवेली की ओर ही भटकती रहीं। क्या बात है चचा, आप कुछ खोए हुए लग रहे हैं? रेहान ने चाय पीते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। चाय वाले ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, बेटा, इस हवेली से दूर रहो। जो भी इसके अंदर गया कभी वापस नहीं आया। रेहान ने आश्चर्य से चाय वाले की ओर देखा, फिर हवेली की ओर। वह इमारत सचमुच अजीब लग रही थी। खिड़कियां बंद हैं, दरवाजा पुराना लेकिन मजबूत है, और वातावरण में एक अजीब सा खौफ है। आपका क्या मतलब है? रेहान ने उत्सुकता से पूछा। चाय विक्रेता ने इधर उधर देखा, मानो वह यह बात कहने से भी डर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कई सालों से जो भी यहां आया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ दिन पहले एक युवक आया था, वह भी अंदर गया और फिर गायब हो गया। इतना ही। रेहान ने चाय का आखिरी घूंट लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, चलो रेहान, अंदर चलें और देखें कि क्या हो रहा है। यह कहते हुए उसने अपनी जैकेट ठीक की, बाइक की चाबी जेब में रखी और धीरे धीरे हवेली की ओर चलने लगा। चाय विक्रेता डर कर पीछे हट गया और बोला, बेटा मत जाओ, यह जगह भूतिया है। लेकिन रेहान मुस्कुराता रहा। अजीब चीजें करने में ही असली मजा है अंकल। जैसे ही हवेली का पुराना भारी दरवाजा उसके पास पहुंचा, अचानक एक हल्की चरमराहट की आवाज आई। रेहान ने दरवाजा छुआ और वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, और जैसे ही रेहान ने अंदर पहला कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे ने रेहान को निगल लिया। रेहान, आपका स्वागत है। रेहान ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जलाया। अंधेरे में प्रकाश की एक हल्की लहर फैल गई, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया, परछाइयां करीब आती गईं। यह जगह सचमुच अजीब है, वह बुदबुदाया। दीवारों पर राजकुमारों और राजकुमारियों की पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन उनके चेहरे धीरे धीरे फीके पड़ते जा रहे थे, मानो उनमें जान आ गई हो। अचानक उसकी नजर एक दर्पण पर पड़ी, वही आईना जिसमें नवाब सरमद को कैद किया गया था और जिसमें अब रूहेल का अक्स दिख रहा था। आप कौन हैं? रेहान ने आईने में देखकर पूछा। भाग जाओ रेहान, ये जगह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। आईने से एक हल्की फुसफुसाहट उभरी, लेकिन रेहान एक कदम आगे बढ़ गया। देखते हैं कौन किसे नहीं छोड़ेगा। अचानक पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। रेहान, आपका स्वागत है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। झूमर की रोशनी लाल होने लगी और अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। अब तुम भी इस हवेली के हो। हवेली की दीवारें हिल रही थीं और रेहान के चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं। वह आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक जोरदार झटका लगा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल अंधेरा था। अचानक रेहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसके सामने एक भयानक छाया प्रकट हुई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। छाया गिर गई और अगले ही पल वह छाया रेहान पर पड़ गई। उसके हाथ पैर काली जंजीरों से बंधने लगे और कमरे में विभिन्न दिशाओं से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। अब तुम भी हमारे कैदी होगे। रेहान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जंजीरें और कसती गईं। परछाइयां उस पर हमला करने लगीं। कुछ के हाथ खंजर जैसे थे और कोई बस उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा था। कुछ क्षणों के लिए रेहान को सामान्य इंसानों की तरह दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें जलने लगीं। नहीं, वह वास्तव में जल रही थी। अचानक उसके शरीर से तीव्र प्रकाश और आग निकलने लगी। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख में अब एक साधारण मनुष्य की कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे प्राणी की दहाड़ थी जो साधारण नहीं था।
तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। रेहान की गूंजती आवाज ने पूरे हॉल को हिला दिया। छायाएं पीछे हटने लगीं। उनकी फुसफुसाहट अब भय में बदल गई थी। ये कैसे हो सकता है? नवाब सरमद की परछाई आश्चर्य से बुदबुदाई। रेहान के चारों ओर आग का एक घेरा बन गया था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आपको क्या लगा कि रेहान एक साधारण व्यक्ति था? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जंजीरें अपने आप पिघलने लगीं। मैं अलमास का राजकुमार हूं, राजा आरिज का पुत्र। रेहान की आवाज गूंजी और पूरी हवेली हिलने लगी। आपने यहां निर्दोष लोगों को कैद कर रखा है, लेकिन आज यह सब खत्म होने वाला है। हवेली की दीवारों से भयानक चीखें उठने लगीं, मानो उसे पता हो कि अब सत्ता में उसका समय समाप्त हो गया है। रेहान ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से आग का एक विस्फोट निकला, जो सीधे नवाब सरमद की छाया पर लगा। छाया तड़पने लगी, उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। नहीं, यह असंभव है। नवाब सरमद की बातें अधूरी रह गईं और वह छाया के साथ विलीन हो गए। रेहान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दीवारों की ओर देखने लगा। अब उन सभी को आजाद करने का समय आ गया है। वह आगे बढ़ा और अपना हाथ दर्पण पर रख दिया, और जैसे ही उसका स्पर्श दर्पण पर पड़ा, पूरे हॉल में प्रकाश फैल गया। वे सभी आत्माएं जो सदियों से कैद थीं, मुक्त होने लगीं। धन्यवाद, धन्यवाद, राजकुमार। विभिन्न आत्माएं फुसफुसाने लगीं और प्रकाश में विलीन हो गईं। अंतिम प्रकाश के साथ रोहिल भी मुक्त हो गया। वह आईने से बाहर आया और आश्चर्य से रेहान को देखने लगा। आप कौन हैं? रेहान मुस्कुराया और बोला, बस एक यात्री जो समय पर आ गया। हवेली हिलने लगी। जैसे ही आखिरी छाया धुंधली हुई, पूरी इमारत की नींव हिलने लगी। रेहान ने रोहेल का हाथ पकड़ लिया। चलो यहां से चलें। जैसे ही रेहान और रोहेल हवेली से बाहर निकले, पूरी इमारत जोरदार धमाके के साथ ढह गई। चाय विक्रेता ने दूर से यह दृश्य देखा और आश्चर्य से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। यह कैसे संभव है? रेहान ने अपनी जैकेट उतार फेंकी और मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। अब यहां कोई भी भयावह छाया नहीं बची है, वह फुसफुसाया। लेकिन जब वह जा रहा था तो हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। यह खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ उजाड़ जमीन और नष्ट हो चुकी हवेली के खंडहर थे। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य समय अंधकार पुनः उभरने वाला था? हवेली के खंडहरों पर धूल जम गई थी और इस उजाड़ जगह में चांदनी फीकी पड़ रही थी। रेहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस जगह पर एक आखिरी नजर डाली। यह सब खत्म हो गया है, उसने खुद से कहा। लेकिन सचमुच? रेहान के जाते ही धरती के भीतर एक प्राचीन पत्थर में दरार पड़ गई और उसमें से एक हल्की काली रोशनी निकली। दरार से एक रहस्यमयी छाया उभरी, लेकिन उसकी आंखें पिछली छाया से भी अधिक डरावनी थीं। तुमने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, राजकुमार? छाया ने धीमी आवाज में कहा। यह तो बस शुरुआत थी। रेहान ने अपनी बाइक की गति बढ़ा दी और मोहिनीगढ़ की चमकदार सड़कों पर निकल आया। वही सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया है? लेकिन उसने ज्यादा देर तक नहीं सोचा। अचानक उसके सामने सड़क पर एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। रेहान ने ब्रेक लगाए और बाइक रुक गई। तुम कौन हो? तुम सड़क के बीच में क्यों खड़े हो? रेहान ने कठोर स्वर में पूछा। वह आदमी लंबा कोट पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें लगता है कि तुमने नवाब सरमद को खत्म कर दिया है, रेहान, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमने वास्तव में क्या किया है, उसने धीरे से कहा। आपका क्या मतलब है? रेहान ने आश्चर्य से पूछा। आपने ऐसी चीज को आजाद कर दिया है जो सदियों से कैद थी, एक शक्ति जो अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आप कौन हैं? रेहान ने फिर पूछा, लेकिन इस बार अधिक गंभीरता से। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम झारियान है और मैं आपको एक नए युद्ध के बारे में बताने आया हूं, एक ऐसा युद्ध जो अभी शुरू हुआ है। झारियान ने रेहान को एक प्राचीन पुस्तक दी जिस पर एक रहस्यमय शिलालेख उत्कीर्ण था। यह क्या है? रेहान ने स्क्रॉल को ध्यान से देखा। यह आपके पिता राजा एरेज द्वारा लिखी गई एक भविष्यवाणी है, जिसमें लिखा है,
एक दिन एक राजकुमार मनुष्यों की दुनिया में आएगा और अंधकार के सबसे बड़े दुश्मन को जगाएगा। और तुम वही राजकुमार हो रेहान। रेहान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या कह रहे हो? मैंने अभी अभी नवाब सरमद को खत्म किया है। यही वो साया था जिसने सबको कैद कर रखा था। झड़ियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नवाब सरमद तो बस एक मोहरा था। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। आपका क्या मतलब है? झाड़ियान ने आसमान की ओर देखा, जहां बादल अजीब तरीके से घूम रहे थे। जिसे तुमने आजाद किया वह सिर्फ एक छाया नहीं बल्कि अंधकार का राजा है, और वह तुम्हें ढूंढ रहा है। और अगर आप उसे नहीं रोकेंगे तो वह दुनिया को अपने अंधेरे में दफना देगा। मोहिनीगढ़ में रात हमेशा की तरह उजली थी, लेकिन आज चांद लाल हो गया था, मानो कोई अनर्थ होने वाला हो। रेहान ने झड़ियान की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ बेचैनी पैदा हो गई थी। वह अब भी सोच ही रहा था कि अचानक हवा में एक अजीब सी प्रतिध्वनि सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे हजारों लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हों। फिर सड़कों पर रोशनी बुझने लगी। यह क्या हो रहा है? रोहेल ने घबराते हुए कहा। रेहान ने आसमान की ओर देखा, जहां तेजी से काला धुआं इकट्ठा हो रहा था। धुएं से एक रहस्यमयी छाया उभरी। वह एक साधारण छाया से अलग था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसका कद इतना बड़ा था कि ऐसा लगता था कि वह जमीन पर खड़ा होकर आसमान को छू रहा है। आखिरकार तुम आगे आ गए रेहान, छाया ने कहा। रेहान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। और आप कौन हैं? छाया हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि धरती हिलने लगी। मैं वही हूं जो सदियों से कैद था। मैं अंधेरे का राजा हूं, जफर। रेहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो यह है असली दुश्मन? अच्छा, अब तुम्हारा भी खात्मा हो जाएगा। जफर का साया और गहरा हो गया। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और पूरी सड़क पर काली आग फैल गई। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, मानो यह आग लोगों की आत्माओं को जला रही हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा, जफर चिल्लाया और रेहान पर आग फेंक दी। लेकिन जैसे ही आग रेहान के पास पहुंची, उसके चारों ओर नीली रोशनी चमक उठी और सारी लपटें बुझ गईं। जफर आश्चर्यचकित दिखे। यह कैसे संभव है? रेहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चारों ओर नीली रोशनी और अधिक चमकने लगी। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं एक जिन्न हूं और मैं इस दुनिया का रक्षक हूं। तभी अचानक रेहान की आंखों से नीली आग निकलने लगी। उसका शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। तुमने गलत दुश्मन चुन लिया है, झप्पर। झप्पर ने जोर से दहाड़ लगाई और उसके शरीर से काले धुएं के भाले निकले, जो तेज रफ्तार से रेहान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन रेहान स्थिर नहीं रहा। वह झटके से हवा में उछला और एक शक्तिशाली मुक्का जमीन पर मारा। जमीन में एक बड़ी दरार दिखाई दी और नीली आग की लपटें झप्पर की ओर बढ़ने लगीं। जफर ने भागने की कोशिश की, लेकिन आग से उसके हाथ जल गए। वह चिल्लाया और फिर झटके से गायब हो गया और रेहान के पीछे आ गया। बहुत तेज, लेकिन पर्याप्त तेज नहीं। जाफर ने अपने पंजों से रेहान की गर्दन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने तुरंत पलटकर उसकी छाती में एक नीली बिजली का बोल्ट मारा। जाफर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर क्रोध और आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे। यह असंभव है। कोई प्राणी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? रेहान आगे बढ़ा और बोला, मैं सिर्फ एक लाश नहीं हूं, मैं एक रक्षक हूं, और आज तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। पिछली बार जफर को पता था कि वह किसी साझा दुश्मन से नहीं लड़ रहा है। उसने अपनी पूरी शक्ति से अपने चारों ओर छायाएं इकट्ठी कीं और एक विशाल राक्षसी भाला बनाया। यह भाला तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगा, झंझाद। जफर दहाड़ा। रेहान ने शांति से अपनी मुट्ठी भींच ली और नीली बिजली की लपटें उसके चारों ओर नाचने लगीं। आखिरी बार देखते हैं कौन जीतता है। चबर ने भाला फेंका और रेहान ने नीली आग का एक विस्फोट छोड़ा। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे पूरी पृथ्वी हिल गई। धुएं के बादल उठने लगे और जफर की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। नहीं, यह संभव नहीं है। रेहान ने अपना हाथ उठाया और नीली आग ने जफर को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। जब धुआं छोटा तो सड़क पर सन्नाटा पसरा था। जफर खत्म हो गया था। झरियान और रोहेल
रेहान के करीब आ गए। तुमने कर दिखाया रेहान, झाड़ियान ने मुस्कुराते हुए कहा। रेहान ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। अब इस दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू। राधे राधे।